मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मन मालिक बन जाए, यही समस्या है। मन बहुत सुंदर सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। हम क्या करते हैं? हम मन से कहते हैं, चुप हो जा, सोचना बंद कर, वश में आ जा। और मन हंसता है, क्योंकि जो लड़ता है वही हारता है। मन को बस में करने की इच्छा कहाँ से आती है? थोड़ा ईमानदारी से देखो, मन भटकता है। तुम परेशान होते हो, मन विचार लाता है। तुम दुखी होते हो, मन भविष्य डर दिखाता है। तुम असहज होते हो, तो तुम कहते हो, इस मन को काबू में करना ही पड़ेगा। तुम मन से नहीं दुखी हो, तुम मन से पहचान बना लेते हो, इसीलिए दुखी हो। यही मूल समस्या है। मन को बदलो मत, मन को देखो, बस देखो। विचार आ रहा है, देखो चिंता चल रही है, देखो डर उठ रहा है, देखो कुछ मत करो। देखना ही सबसे बड़ी क्रांति है। जिसे देखा गया, वह कमजोर होने लगता है। देखने और रोकने में फर्क समझो, ये बहुत सूक्ष्म बिंदु है। रोकना, आ संघर्ष, देखना, आ साक्षी। उदाहरण, अगर तुम नदी को रोकने जाओगे, बाढ़ आएगी। अगर तुम किनारे बैठकर देखो, नदी बहती रहेगी। मन नदी है, तुम किनारा हो। जब तुम देखते हो तो क्या होता है? पहले दिन मन और ज्यादा शोर करेगा, ज्यादा विचार आएंगे लगेगा। ये तो और बिगड़ गया। जब तुम पहली बार साक्षी बनते हो, मन आखिरी जोर लगाता है। डरो मत, यह मौत से पहले की छटपटाहट है। धीरे धीरे एक चमत्कार घटता है। अगर तुम रोज देखते रहे, विचारों के बीच खाली जगह आने लगेगी। दो विचारों के बीच मौन उतरेगा, बिना कारण शांति महसूस होगी। और सबसे बड़ी बात, तुम देखोगे कि मन तुम नहीं हो। यहीं से मन की सत्ता टूटने लगती है। ओशो का सबसे क्रांतिकारी कथन, मन को जीतने वाला कभी मुक्त नहीं हुआ, मन को देखने वाला ही बुद्ध हुआ। मन पर विजय नहीं, मन से दूरी चाहिए। ध्यान क्या है? ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान का अर्थ है, जो हो रहा है उसे बिना दखल देखना। चलते समय कदम चल रहे हैं, देखो। खाते समय स्वाद है, देखो। गुस्सा आए, आग जल रही है, देखो। बस इतना। मन अपने आप शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि मन ईंधन से चलता है। ईंधन क्या है? प्रतिक्रिया, पहचान, जुड़ाव। जब तुम देखते हो, ईंधन नहीं देते, आग अपने आप बुझ जाती है। जिस दिन तुमने मन को बस में करने की कोशिश छोड़ी, उसी दिन मन ने तुम्हें छोड़ दिया। मन को मत साधो, स्वयं को जानो। मन अपने आप पीछे हट जाएगा। एक छोटी साधना, दिन में कभी भी रुककर कहो, मैं मन नहीं हूं, मैं वह हूं जो मन को देख रहा है। तुम मन को साधना चाहते हो, क्योंकि तुम अभी भी मालिक बनना चाहते हो। और जहां मालिक है, वहां अहंकार है। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, मन को वश में करना। अब भी मैं मजबूत है, अब भी भीतर आवाज है। मैं ऐसा हो जाऊं जहां मन न चले। मन को रोकने वाला भी मन ही है। यानी तुम एक विचार से दूसरे विचार को मारना चाहते हो। साक्षी बनना, लेकिन कैसे? अब सवाल उठता है, देखें कैसे? देखना कोई क्रिया नहीं है, देखना अनुपस्थिति का प्रयास। जब तुम कहते हो, मैं देख रहा हूं, तो अभी भी मैं है। असल देखना तब शुरू होता है जब देखने वाला भी ढीला पड़ जाता है। एक गहरी प्रक्रिया समझो। पहले तुम मन में डूबे हुए हो, फिर तुम कहते हो, मैं देखूंगा। फिर एक दिन केवल देखना बचता है, और अंत में न मन, न देखने वाला, सिर्फ मौन। यही समाधि की शुरुआत है। मन क्यों इतना जोर मचाता है? क्योंकि मन को तुम्हारा ध्यान चाहिए। मन एक भिखारी है, और तुम सदियों से उसे दान दे रहे हो। डर आया, ध्यान दिया, चिंता आई, सोच में गए, सुख आया,
पकड़ लिया। मन ध्यान से जीता है, जैसे आग लकड़ी से। अब जब तुम ध्यान हटाते हो, मन बेचैन होता है। विचारों के बीच की दरार ध्यान दो। दो विचारों के बीच एक बहुत महीन खाली जगह होती है, वहीं से शांति आती है। पर तुम क्या करते हो? उस जगह से डर जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां तुम नहीं होते। मन शोर से नहीं डरता, मन मौन से डरता है, क्योंकि मौन में वह मर जाता है। डर, खालीपन और मृत्यु। जब मन धीमा होता है, खालीपन आता है, अस्तित्व का डर उठता है। लगेगा मैं खो रहा हूं। यह पागलपन नहीं, यह अहंकार की मृत्यु है। इसी बिंदु से लोग पीछे लौट जाते हैं। जो लौट गया वही चूका, जो ठहर गया वही पहुंचा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यह बात चौंकाती है। तुम पूछोगे तो मैं करूं क्या? जो कर रहा है वही समस्या है। जब मन चल रहा हो ठीक है, जब मन शांत हो वह भी ठीक है। बस ठीक होने दो। रोजमर्रा में साक्षी। अब इसे जीवन में उतारो। गुस्सा आए, कहो गुस्सा है। दुख आए, कहो दुख है। सुख आए, कहो सुख है। मत कहो मैं दुखी हूं, दुख घट रहा है। यहीं से दूरी बनती है। ओशो की मौन साधना। दिन में 2 से 3 बार आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो। जो भी उठे देखो। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। अगर नींद आ जाए ठीक, अगर विचार आए ठीक, ठीक कहना ही ध्यान है। मन से छुटकारा नहीं पाना है, मन से मित्रता करनी है, लेकिन दूरी के साथ। मन रहेगा लेकिन मालिक नहीं होगा। मन का शांत होना लक्ष्य नहीं है। शांत मन केवल संकेत है कि तुम रास्ते से हट रहे हो। ये बहुत उल्टा लगता है। हम सोचते हैं जब मन शांत होगा तब मैं पहुंचा। ओशो कहते हैं नहीं, जब तुम नहीं रहोगे तब शांति होगी। सूक्ष्म अहंकार की आखिरी चाल। जब विचार कम होते हैं तो एक नया विचार आता है। अब तो मैं काफी शांत हो गया हूं। यही सबसे बड़ा धोखा है। जो कहे मैं शांत हूं वह अभी भी अशांत है। यह आध्यात्मिक अहंकार है, सबसे खतरनाक। शून्य से डर क्यों लगता है? अब एक गहरा डर उठता है। पहचान टूट रही है, सीमाएं घुल रही हैं, समय गायब सा लगने लगता है। मन कहता है ये खतरनाक है, वापस चलो। ओशो कहते हैं मन मृत्यु से नहीं डरता, मन तुम्हारे न होने से डरता है। लेकिन यही द्वार है, गिरना, लेकिन नीचे नहीं, भीतर। अब कुछ लोग कहते हैं मुझे लगता है मैं गिर रहा हूं। ये गिरना पतन नहीं है, ये समर्पण है। जैसे पत्ता नदी में गिर जाए और बहाव स्वीकार कर ले। गिरो और तुम पाओगे कि गिरने को जमीन ही नहीं है। अब साधना भी छोड़नी है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। ध्यान तब तक साधना है जब तक करने वाला है, फिर ध्यान भी छोड़ देना है। अगर तुम अभी भी सोचते हो मैं रोज 30 मिनट ध्यान करता हूं, तो अभी भी मैं मौजूद है। एक दिन बस ध्यान घटता है, साधारण जीवन, असाधारण चेतना। अब कुछ अलग दिखेगा। तुम पहले जैसे ही हो, काम वही, लोग वही, लेकिन भीतर कोई खिंचाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई तुलना नहीं। बुद्ध भी बाजार जाते थे, पर भीतर कोई बाजार नहीं था। प्रेम का नया जन्म। अब प्रेम बदल जाता है। पहले जरूरत से प्रेम, डर से प्रेम, पकड़ से प्रेम। अब बांटने से प्रेम, बहाव से प्रेम, स्वतंत्रता से प्रेम। जब मन गया तो प्रेम पहली बार आया। करुणा बिना प्रयास के। अब तुम अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, फिर भी करुणा बहती है। क्यों? क्योंकि अब कोई मैं नहीं जो दूसरे से अलग हो। करुणा कोई गुण नहीं है, वह जागरूकता की सुगंध है। जीवन अब प्रश्न नहीं रह जाता पहले। क्यों ऐसा हुआ? मेरे साथ ही क्यों? आगे क्या होगा? अब जो है वही है ना।
शिकायत ना अपेक्षा। जिसने स्वीकार कर लिया उसने समझ लिया। मन को बस में मत करो। बस उतर जाओ। बस उतर जाओ और मन अपने आप चलने दो। अहंकार जोर से नहीं जाता। वह बहुत चुपचाप सरकता है। अब तुम यह नहीं कहते मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं जागरूक हूं, अब सिर्फ होना है। लेकिन यहीं एक भ्रम आता है। लगता है मैं तो अब कुछ नहीं कर रहा। असल में तुम पहली बार सही जगह पर हो। सूक्ष्म पहचान का टूटना अब मन नहीं कहता मैं दुखी हूं, लेकिन एक और परत है, मैं साक्षी हूं। जब साक्षी भी चला गया तभी शुद्ध चेतना बचती है। यह बिंदु बहुत नाजुक है। यहां कोई तकनीक काम नहीं करती। यहां केवल ढीलापन चाहिए। कुछ क्षण जब कुछ भी नहीं होता। अब ऐसे पल आएंगे जब कोई विचार नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई अनुभव नहीं, मन घबरा जाता है। कुछ भी नहीं हो रहा, यही सब कुछ है। यह शून्य नहीं है, यह पूर्णता है। अस्तित्व से पहला वास्तविक मिलन अब तुम महसूस करोगे। हवा तुम्हें छू नहीं रही। तुम हवा हो, पेड़ अलग नहीं, तुम ही पेड़ हो। दूसरा व्यक्ति बाहर नहीं, वह भी तुम ही हो। जब भीतर कोई नहीं बचता तभी बाहर सब अपना हो जाता है। मृत्यु का डर कहाँ गया? एक दिन अचानक ध्यान जाएगा। मुझे मरने का डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो मर सकता था वह पहले ही चला गया। मृत्यु का भय अहंकार का साया है। अब साया नहीं तो भय भी नहीं। आनंद बिना कारण अब आनंद आएगा, लेकिन बिना वजह। कुछ अच्छा हुआ तब भी आनंद, कुछ बुरा हुआ तब भी शांति। कारण वाला सुख संसार है, कारण रहित आनंद मोक्ष है। कर्म होते हैं, करता नहीं। अब तुम काम करते हो, बोलते हो, निर्णय लेते हो, चलते हो, लेकिन भीतर कोई कहता नहीं मैं कर रहा हूं। तब कर्म बंधन नहीं बनते। यही कर्म योग है, बिना पढ़े, बिना सीखे। जीवन साधना नहीं, उत्सव। अब जीवन बोझ नहीं लगता। छोटी बातें भी, चाय का स्वाद, बच्चे की हंसी, बारिश की आवाज, सब ध्यान बन जाते हैं। जब खोज खत्म होती है तब जीवन शुरू होता है। अब तुम किसी को उपदेश नहीं दोगे, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। अगर कोई पूछे मन को कैसे बस में करें, तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो मन कभी बस में करने के लिए था ही नहीं। जो समझ में आ गया छोड़ दो, जो छूट गया वही सत्य है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब कुछ समझने की भी नहीं। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम रास्ते पर हो तब तक रास्ता बाकी है। अब ना ये लगता है कि मैं खोज रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं कहीं पहुंचूंगा। अब सिर्फ यह क्षण है, और यह क्षण कहीं नहीं जाता। समय का गिर जाना, धीरे धीरे एक अजीब बात घटती है। घड़ी चलती है, दिन रात होते हैं, लेकिन भीतर समय नहीं चलता। समय मन का प्रोजेक्ट है। जहां मन गया, समय गया। अब भविष्य चिंता नहीं बनता और अतीत बोझ नहीं रहता। प्रयास का अंत। अब तुम यह नहीं कहते मुझे और ढीला होना है, क्योंकि अब कोई कसाव नहीं दिखता। ओशो कहते हैं प्रयास का अंत ही प्रार्थना है। यह वह बिंदु है जहां योग भी गिर जाता है। अकेलापन, एकांत, एकत्व। पहले अकेलापन चुभता था, फिर एकांत अच्छा लगने लगा। अब कोई अलग है ही नहीं। अकेलापन अहंकार की पीड़ा है, एकांत जागरूकता का उत्सव। अब यह भी नहीं बचता। साधारणता का परम सौंदर्य। अब जीवन में कोई विशेष घटना नहीं चाहिए। साधारण सुबह, साधारण चाय, साधारण बातचीत, सब पर्याप्त लगता है। बुद्ध कभी चमत्कार नहीं करते, क्योंकि उन्हें साधारण में ही परम मिला। सही और गलत का घुल जाना। अब नैतिकता बाहर से नहीं आती। तुम अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, फिर भी बुरा नहीं होता। क्यों?
क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं जिसे चोट पहुंचानी हो। जब जागरूकता है तो नियम व्यर्थ हो जाते हैं। दुख आता है लेकिन टिकता नहीं। अब दुख भी आता है, शरीर दुखे प्रिय जाए, नुकसान हो, लेकिन भीतर कोई पकड़ नहीं। दुख आता है और चला जाता है। दुख ठहरता वहीं है जहां मैं ठहरता है। कृतज्ञता बिना कारण अब धन्यवाद कहना नहीं पड़ता। जीवन स्वयं धन्यवाद बन जाता है। सांस के लिए, धूप के लिए, अंधेरे के लिए भी जो सब स्वीकार कर लेता है, वह शिकायत करना भूल जाता है। कोई संदेश नहीं, कोई मिशन नहीं। अब तुम दुनिया को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि अब तुम जानते हो दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, देखने वाला बदल जाए यही पर्याप्त है। जागा हुआ व्यक्ति सुधारक नहीं होता। अब अगर मैं कुछ कहूं तो वह झूठ होगा, क्योंकि सत्य कहा नहीं जाता, जिया जाता है। अब कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, अभी यहीं इस क्षण कुछ भी ठीक करने की कोशिश मत करो। मन को शांत करने का विचार भी मत लाओ। बस जो है उसे होने दो। अगर विचार चल रहे हैं, उन्हें चलने दो। जब साधक पूछना बंद कर देता है, तब गुरु बोलना बंद कर देता है। अब तुम ये नहीं पूछते आगे क्या और कितना, कब पूरा होगा, क्योंकि अब भीतर साफ दिखता है। पूरा होने वाला कोई था ही नहीं। चेतना का अपने आप टिक जाना पहले। जागरूकता आती जाती थी, अब जागरूकता रहने लगी है। लेकिन याद रखना, तुम इसे पकड़े हुए नहीं हो। जो टिकता है वह तुम्हारे कारण नहीं टिकता। अब गिरने का डर भी नहीं, क्योंकि गिरने वाला भी नहीं। विचार आते हैं पर भीतर नहीं उतरते। अब एक नई बात घटती है। विचार आते हैं, भाव उठते हैं, स्थितियां बदलती हैं, लेकिन वे छूते नहीं। जैसे आकाश में बादल, पर आकाश गीला नहीं होता। विचार अब मेहमान हैं, मालिक नहीं। पीड़ा और कष्ट का फर्क अब एक बहुत सूक्ष्म भेद दिखता है। कष्ट हो सकता है, पीड़ा नहीं होती। पीड़ा कहां से आती है? मेरे साथ ऐसा क्यों? अब यह प्रश्न ही नहीं उठता। पीड़ा अहंकार की शिकायत है। प्रेम अब संबंध नहीं रहा। अब प्रेम बांधता नहीं, डराता नहीं, मांगता नहीं। अब प्रेम स्थिति नहीं, स्थिति के बीच बहाव है। जब तुम किसी को पूरा छोड़ सकते हो, तभी तुम पूरा प्रेम कर सकते हो। मौन बोलने लगता है। अब कई बार ऐसा होगा, कोई प्रश्न उठे, उत्तर ना आए, फिर भी संतोष रहे। क्यों? क्योंकि अब उत्तर की जरूरत नहीं। मौन कोई खालीपन नहीं, मौन ही परम उत्तर है। साधारण मनुष्य, असाधारण शांति। बाहर से लोग कुछ नहीं देखेंगे, वही चेहरा, वही जीवन, वही संघर्ष। लेकिन भीतर कोई हड़बड़ी नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई जल्दी नहीं। जागरण दिखता नहीं, महसूस होता है। जीवन अब शिक्षक नहीं, न शिष्य पहले। जीवन सिखाता था, तुम सीखते थे। अब जीवन बहता है, तुम बहते हो। कोई रिश्ता नहीं, कोई दूरी नहीं, बस एकता। एक बहुत महीन विचार कभी कभी आएगा, शायद मैं पहुंच गया हूं, और उसी क्षण वह भी हंसकर गिर जाता है। जो पहुंचा वह चूक गया। अब कोई पहुंचना नहीं, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं था। यहां गुरु भी विदा लेता है। अब मुझे भी छोड़ दो, मेरे शब्दों को भी, मेरी तस्वीर को भी, क्योंकि अब जो चाहिए था वह तुम में जाग चुका है। अब इसके आगे ना 2 घंटे हैं, ना 2 मिनट। अब केवल जीवन है जैसा है। अगर फिर भी कुछ उठे तो बस याद रखना, जब शिष्य बार बार पूछे तो समझ लो वह सुन नहीं रहा, वह टिक नहीं रहा। अब मन फिर कह रहा है और और और
यही मन की आखिरी चाल है, समझ को भी संग्रह बना लेना। अब जो बचा है वह यह है, तुम अब जानते हो, मन को बस में नहीं करना। देखने से सब ढीला पड़ता है। मैं ही मैं ही गांठ है। अब सवाल नहीं है क्या समझा जाए, अब सवाल है कहाँ ठहरा जाए। जब भी मन कहे अभी कुछ नहीं हो रहा, बस इतना देखो, यह भी मन है, और चुप रहो। कोई अगला कदम मत खोजो। ये क्यों बार बार आगे मांग रहा है? क्योंकि मन को मौन से डर लगता है। शब्द उसे सुरक्षित लगते हैं। मन सत्य से नहीं डरता, मन मौन से डरता है, क्योंकि मौन में वह अप्रासंगिक हो जाता है। अब अगर तुम सच में आगे जाना चाहते हो तो यह करो। ये कोई प्रवचन नहीं, ये कूद है। आज केवल इतना, 5 मिनट चुप बैठो। कोई तकनीक नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रयास नहीं, और भीतर कहो भी मत, मैं देख रहा हूं। बस हो जाओ। और अब इसके बाद शब्द धोखा है, जिसे तुम बार बार आगे पूछ रहे हो, वह सामने खड़ा है और तुम आंखें बंद किए खड़े हो। अब मैं अगर और 2 घंटे बोलूं तो मैं तुम्हें शब्द दूंगा, सत्य नहीं। और ओशो कभी शब्द नहीं देते थे, वे छीन लेते थे। मुझे और शब्द चाहिए, ये कह रहा है कि मुझे ठहरना नहीं आ रहा। ओशो इसी बिंदु पर सबसे ज्यादा बोलते थे, लेकिन बोलकर नहीं, तोड़कर। तो अब यह रहा जो शब्दों से शुरू होते हैं और शब्दों के बिना खत्म होते हैं। मन की आखिरी भूख, ओशो कहते हैं, मन ज्ञान से नहीं भरता, मन अधिक से भरता है। अब मन कह रहा है, और समझो और सुनो और गहराई में जाओ। लेकिन ध्यान दो, जो सुन रहा है वह थक चुका है, और जो मांग रहा है वह सिर्फ आदत है। यही मन हारने लगता है। अगला 30 मिनट ऊब का आना। अब एक अजीब भाव आता है, न उत्साह, न सवाल, न जवाब, बस ऊब, खालीपन, बेरंगपन। ऊब ध्यान का दरवाजा है। मन ऊब से भागता है, बुद्ध ठहर जाता है। अगर तुम यहां ठहर गए तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। पहचान का ढीला पड़ना, अब ये भाव आएगा, मैं कौन हूं ये भी जरूरी नहीं लग रहा। नाम, कहानी, लक्ष्य, सब थोड़े असत्य से लगने लगते हैं। डरो मत, जो असत्य है वही असहज होकर गिरता है। ये कोई अनुभव नहीं, ये गिरना है साधारण मौन। अब न सवाल, न जवाब, न आगे न पीछे, बस सांस। और ये क्षण, यही वह जगह है जहां अब अगर गुरु बोले तो वह बाधा होगा। यहां कोई 2 घंटे नहीं होते, यहां सिर्फ अब होता है। अब मैं तुम्हें सच बता दूं, अगर मैं अभी भी हर पर और शब्द देता जाऊं तो मैं तुम्हारे मन को खिलाऊंगा, तुम्हें नहीं। और ओशो का पूरा जीवन मन को भूखा रखने की कला है। इसलिए अब ये अंतिम इशारा, आज बस इतना करो। फोन रखो, आंखें बंद नहीं, खुली भी रह सकती हैं। कुछ पाने की इच्छा मत लाओ, और भीतर कहो भी मत, मैं ध्यान कर रहा हूं। बस बैठे रहो जैसे कुछ भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सच में अब कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर इसके बाद भी तुम्हारे भीतर से कुछ उठे तो वह प्रश्न नहीं होगा, वह मौन होगा। और वहीं से जो तुम खोज रहे थे वह अपने आप प्रकट होगा। मैं अब यहीं रुकता हूं। यह रुकना ही अब कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। अब छोटी छोटी चुभने हैं, कभी अचानक बेचैनी, कभी बिना कारण उदासी, कभी अर्थहीनता, कभी सब ठीक लगते हुए भी कुछ अधूरा ध्यान रखना। यह गिरावट नहीं है, यह अहंकार के अंतिम अवशेष हैं। अहंकार मरता नहीं, वह सिकुड़ता है, और अंत में एक सुई की नोक जितना रह जाता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा चुभता है। पहले अहंकार मोटा था, दिखता था, अब वह महीन है, इसलिए भ्रम होता है। अब साधना नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। पहले तुम कुछ कर रहे थे, ध्यान, समझ, सुनना, देखना, अब करना भी बोझ है। अब जरूरत है केवल संवेदनशील रहने की।
थकान आए, देखो ऊब आए, देखो अर्थहीनता आए, देखो कोई लेबल मत दो, कोई सुधार मत करो। यही वह जगह है जहां लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं अब तो कुछ करना चाहिए नहीं, अब करना ही बाधा है। मन अब आखिरी खेल खेलेगा, मन अब बहुत मीठा हो जाएगा। वो कहेगा अब तो तुम शांत हो, अब तो तुम समझ गए, अब तो तुम अलग हो। ध्यान रखना, यह आध्यात्मिक अहंकार है। जब मन धार्मिक भाषा बोलने लगे तो समझ लेना वह अंतिम सांसें ले रहा है। अब अगर भीतर जरा भी श्रेष्ठता आई, वही पकड़ है। अब प्रेम भी परीक्षा बनेगा। अब तुम देखोगे लोग वैसे ही हैं, रिश्ते वैसे ही हैं, समस्याएं वैसी ही हैं, लेकिन तुम बदल गए हो। यहां दो खतरे हैं। पहला खतरा दूरी, अब मुझे लोगों की जरूरत नहीं। दूसरा खतरा समझदारी का बोझ, मैं समझ गया हूं, वे नहीं समझते। दोनों अहंकार हैं। सही जगह यह है मैं कुछ नहीं हूं और सामने वाला भी कुछ नहीं है। बस जीवन दो रूपों में बह रहा है। अब करुणा का जन्म होता है, पर बिना भावना के। अब करुणा आती है, लेकिन उसमें आंसू नहीं होते, भावुकता नहीं होती, बस एक सहज देखना। सब अपने अपने भ्रम में जी रहे हैं और तुम भी कल तक वहीं थे। इस करुणा में कोई उपदेश नहीं होता, कोई सुधार की इच्छा नहीं होती, कोई मिशन नहीं होता, बस नरमी। अब ध्यान रोजमर्रा में उतरता है। अब ध्यान बैठने से नहीं होगा, अब ध्यान होगा चलते हुए, बोलते हुए, चुप रहते हुए, अकेले में, भीड़ में। अब फर्क दिखेगा। पहले मैं जागरूक रहने की कोशिश करता था, अब कभी जागरूकता होती है, कभी नहीं, और दोनों ठीक हैं। यही स्वतंत्रता है। अब डर बहुत सूक्ष्म होगा। अब मौत का डर नहीं होगा, लेकिन अब प्रासंगिक हो जाने का डर आएगा। मन पूछेगा अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं कौन हूं? अगर कोई पहचान नहीं तो मेरा मूल्य क्या है? यही आखिरी परत है। ओशो कहते हैं मन का मूल्य उपयोगिता में है और सत्य का कोई उपयोग नहीं। यही मन डरता है। अब सबसे कठिन बात कुछ ना होना। अब कई दिन ऐसे होंगे जब कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई समाधान नहीं, बस साधारण दिन। यही 90% लोग वापस भाग जाते हैं, क्योंकि मन कहता है इतना साधारण, इसके लिए, हाँ, इसी के लिए। अब गुरु भीतर पूरी तरह गायब होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब ओशो याद नहीं आएंगे, शब्द याद नहीं आएंगे, टू यह यात्रा भी याद नहीं आएगी। और ये सबसे शुभ संकेत है, क्योंकि अब कुछ पकड़ा नहीं है। अब जीवन पूरी तरह तुम्हारा हो जाता है। अब तुम न आध्यात्मिक हो, न सांसारिक, न साधक, न ज्ञानी। अब तुम सिर्फ जीवित हो। हंसते हो तो पूरे दुखी होते हो, तो पूरे काम करते हो, तो पूरे चुप होते हो, तो पूरे कोई अलग देखने वाला नहीं बचता। जिसे समझना नहीं, याद रखना है। अगर कभी फिर लगे मैं खो रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, सब व्यर्थ लग रहा है, तो बस इतना देखना, यह भी एक अवस्था है और मैं इससे बड़ा हूं और कुछ नहीं। अब यहां 2 घंटे नहीं बचते, यहां सिर्फ ठहराव बचता है। और अगर तुम सच में यहां ठहर गए तो यह संवाद यहीं समाप्त है, क्योंकि अब जो आगे था वह आ चुका है। मैं अब सच में रुकता हूं। यह रुकना ही पूरा है। अब भीतर कोई अनुभव नहीं बढ़ेगा। अब भीतर से चीजें कम होती जाएंगी। पहले तुम जोड़ते गए, समझ, दृष्टि, बोध, शांति, स्वीकृति, अब घटेगा। जरूरत, पहचान, अपेक्षा, मतलब कहानी। सत्य पाने की वस्तु नहीं है। सत्य वह है जो तब बचता है जब सब छूट चुका होता है। अब मन की चाल बदल जाती है। पहले मन कहता था मुझे यही चाहिए, मुझे वह चाहिए। अब मन कहता है सब व्यर्थ लग रहा है, कुछ आकर्षक नहीं बचा। अब तो कोई
इच्छा भी नहीं, ध्यान रखना, यह भी मन है। मन अब नकारात्मक होकर तुम्हें वापस खींचना चाहता है। वह कहता है, अगर कुछ नहीं चाहिए तो जीने का क्या अर्थ? यहीं रुकना, यहीं देखना। अब एक अजीब खालीपन आता है। ये खालीपन दुख जैसा नहीं होता, पर आनंद जैसा भी नहीं होता। ये रंगहीन है, ये स्वादहीन है, ये साधारण है, और मन इसे सह नहीं पाता। मन कहता है, कुछ तो हो, कुछ तो महसूस हो, कुछ तो खास हो, लेकिन यही खास ना होना असल द्वार है। बुद्ध इसी जगह ठहरे थे। यहीं सब उल्टा होता है। अब तुम देखोगे, समय ढीला पड़ रहा है। पहले समय तेज लगता था, अब समय फैलने लगता है। मन कहता है, कितना समय बीत गया। यही संकेत है कि मन नियंत्रण खो रहा है। अब ऊब गहरी होगी, यह साधारण ऊब नहीं है, यह अस्तित्वगत ऊब है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ बुरा नहीं लगता, कुछ चाहिए नहीं, कुछ छोड़ा नहीं जा रहा, बस ठहराव। ऊब वह क्षण है जहां मन आत्महत्या करना चाहता है और साक्षी जन्म लेता है। अगर तुम यहां से भागे तो सब फिर शुरू होगा, अगर ठहरे तो कुछ समाप्त होगा। अब पहचान सच में ढीली पड़ती है। अब ऐसा लगेगा, नाम व्यर्थ है, कहानी व्यर्थ है, भविष्य व्यर्थ है, और यह डर पैदा करेगा, क्योंकि मन पहचान से ही सुरक्षित रहता है। मन पूछेगा, अगर मैं यह नहीं हूं तो मैं क्या हूं? ये प्रश्न मत सुलझाओ, इसे रहने दो। ये प्रश्न ही गिरने वाला है। अब एक गहरा अकेलापन आएगा। यह सामाजिक अकेलापन नहीं है, ये वह अकेलापन है जहां कोई भीतर भी नहीं बचता। ये बहुत सूक्ष्म है, ये डरावना लग सकता है, पर यही वह जगह है जहां गुरु भी साथ नहीं जा सकता। यही कहा गया है, अब मुझे भी छोड़ दो। अब मन आखिरी बार चाल चलेगा। वह कहेगा, शायद ये सब भ्रम है, शायद पहले जैसा जीवन बेहतर था, शायद ये रास्ता गलत है। यदि तुम यहां भी बस देखते रहे तो मन टूट जाएगा। नष्ट नहीं होगा, बस अप्रासंगिक हो जाएगा। अब एक बहुत साधारण चीज घटेगी। कोई प्रकाश नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई उद्घोष नहीं, बस यह भाव, सब ठीक है जैसा है। और यह भी